राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति है। संप्रभुता पर टी.एच. ग्रीन के विचार थे, है ना। तो अधिकारों के अस्तित्व के लिए ग्रीन राज्य को आवश्यक मानता है, क्योंकि अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के परिचायक हैं। किसके परिचायक हैं? अधिकार स्वतंत्रता के परिचायक हैं। समाज द्वारा उसे अधिकार इसी आधार पर प्रदान किए जाते हैं कि वह दूसरों के भी इसी प्रकार के अधिकार को स्वीकार करे। जिस प्रकार से वह अपने अधिकार को स्वीकार करता है, उसी प्रकार से वह दूसरे के अधिकार को भी स्वीकार करे, उन्हें अपनी तरह ही इनका उपभोग करने दे। जिस तरह वह उपभोग करता है, उसी तरह वह दूसरे को भी अधिकार का उपभोग करने दे। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने कार्यों या अधिकारों का दुरुपयोग द्वारा दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन करते हैं। अतः ऐसे लोगों द्वारा दूसरे अधिकारों का हनन करने से रोकने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। तो राज्य अपनी जिस शक्ति का प्रयोग करके वह अपना उद्देश्य प्राप्त करता है और समाज में अधिकारों और कर्तव्यों की प्रणाली को बनाए रखता है, उस शक्ति को संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? संप्रभुता के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है, जिसका स्वरूप बाध्यकारी होता है। अर्थात व्यक्ति के लिए उसके आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? संप्रभुता का निवास कहाँ पर है? इस संबंध में दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण प्रचलित थे। पहला दृष्टिकोण था रूसो का था, जिसके अनुसार संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होती है। किसमें निहित होती है? रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा में निहित होती है। और दूसरा दृष्टिकोण था जॉन ऑस्टिन का, जिसके अनुसार संप्रभुता का निवास किसी निश्चित सर्वोच्च मानव में होता है। इसमें किसी सर्वोच्च मानव में होता है। लेकिन संप्रभुता संबंधी विरोधी दृष्टिकोण से यह ज्ञात होता है कि रूसो के अनुसार संप्रभुता का वास जनता में होता है, और जबकि जॉन ऑस्टिन के अनुसार किसी एक सर्वोच्च व्यक्ति में। ठीक है। ग्रीन संप्रभुता संबंधी उपयुक्त दोनों दृष्टिकोण को विरोधी मानकर, दोनों दृष्टिकोण को क्या है? विरोधी मानकर पूरक मानता है। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत को राज्य का आधार मानते हुए वह कहता है कि समाज की सामूहिक नैतिक चेतना अधिकारों के अस्तित्व को तो स्वीकार करती है, और इन्हीं अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च शक्ति संपन्न राज्य का निर्माण भी होता है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि राज्य का अस्तित्व सामान्य हित की अभिव्यक्ति करने वाली सामान्य इच्छा पर ही आधारित है। अर्थात राज्य की संप्रभुता का आधार समाज की सामान्य इच्छा है। किसकी इच्छा है? सामान्य, समाज की। इसके साथ ही ग्रीन ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत के इस आधार को स्वीकार कर लेता है। एक पूर्ण रूप से विकास समाज में कोई निश्चित मानव या समूह ऐसा होना चाहिए जिसके पास अंततः कानून निर्मित कर क्रियान्वित करने की शक्ति होनी चाहिए, तथा जिसकी शक्ति पर किसी प्रकार का वैधानिक अंकुश न हो। इस प्रकार ग्रीन के अनुसार संप्रभुता से अभिप्राय है सामान्य हित पर आधारित ऐसी सर्वोच्च नैतिक शक्ति जो कि सामाजिक मान्यता प्राप्त किसी एक व्यक्ति या व्यक्तिगत समूह के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, जिसे सामाजिक हित में मानकर
सभी लोगों द्वारा उसके आदेशों को स्वीकार किया जाता है, वह इसे सार्वभौम बुद्धिमत्ता पूर्ण इच्छा के नाम से पुकारता है। फिर है समान इच्छा का सिद्धांत। तो रूसो की भांति ग्रीन दो इच्छाओं के सिद्धांत में विश्वास करता था। रूसो के अभिमत में मनुष्य में दो इच्छाएं होती हैं, यथार्थ इच्छा मतलब वास्तविक इच्छा तथा आदर्शों की इच्छा। मनुष्य की यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान होती है। यथार्थ इच्छा कैसी होती है? स्वार्थ प्रधान होती है। वह मनुष्य की अविवेकपूर्ण संकीर्ण प्रवृत्ति का परिणाम होती है। इसके विपरीत ही आदर्श इच्छा व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम होती है। यह मनुष्य की बुद्धि के चिंतन का परिणाम और व्यक्तिगत स्वार्थों से नीत होने के कारण व्यक्तियों की वास्तविक इच्छा होती है। आदर्श इच्छा को क्या है? व्यक्तियों की वास्तविक इच्छा कहते हैं। समाज के सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का सर्वयोग ही रूसो के अनुसार समान इच्छा है। रूसो की मान्यता है कि सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य समान हित, तो सामान्य इच्छा कहलाती है। रूसो के विचार का अनुसरण करते हुए टीएच ग्रीन ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य में एक आदर्श इच्छा होती है जो उसे कुछ निश्चित कार्यों को करने की प्रेरणा देती है। आदर्श इच्छा व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज के रूप में होती है। क्या होती है? अंतरात्मा की आवाज के रूप में होती है आदर्श इच्छा, जो उसे सत्य पथ के अनुसार अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। किस पथ पर? सत्य पथ पर अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। यह नैतिक आदेश के रूप में होती है। किस आदेश में होती है? नैतिक आदेश के रूप में होती है और व्यक्ति के नैतिक उत्थान के साधन का स्वरूप पर काम करती है, जिसके अनुसार कार्य करके व्यक्ति अपने पूर्ण नैतिक उत्थान करके विश्व में पर्याप्त शाश्वत चैतन्य से अपना तादाद में स्थापित कर सकता है। ग्रीन सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं के सामूहिक रूप को सामान्य इच्छा का सूत्र रूप मानता है, जो राज्य की मूल प्रेरणा और सभी कानूनों एवं विधियों को जानती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।